आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी सजाओं की जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। फर्स्ट, स्लेइंग। 850 BCE एंशिएंट असीरिया। एक राजा था अंशुर्नासिरपाल, जिसको जाना करते थे उसके बहुत ही खौफनाक अत्याचारों के कारण जो वो अपने प्रिजनर्स और रिबेल्स पे करता था। फ्लेइंग होता क्या था, टॉर्चरर के पास अलग अलग प्रकार के चाकू होते थे जिससे वो धीरे धीरे करके इंसानों की खाल उतारता था। अब क्योंकि वो लोग ये काम बहुत ज्यादा करते थे तो उनको पता था कि इंसान की खाल को कैसे स्मूथली उतारा जाए ताकि वो मरे भी ना और उनको दर्द भी बहुत ज़्यादा होए। उसके बाद टॉर्चरर उस इंसान के लेग्स और थाइस काट दिया करते थे, बॉडी के वो पार्ट्स जिनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते, ताकि वो लंबे समय तक दर्द में जी सके बिना अपना खून गवाए। किंग को चाहिए होती थी इंफॉर्मेशन। अब जो लोग इंफॉर्मेशन दे दिया करते थे उनको थोड़ा कम टॉर्चर करते थे, लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते थे उनका आप सोच ही सकते हो क्या होता होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस टॉर्चर से एक इंसान कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। फ्लेइंग में आपको ब्लड लॉस, शॉक, इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। अब क्योंकि कैदियों की खाल उतार दी जाती है तो उनको बैक्टीरिया और फंगस से भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अब इन सब के चलते लोग सिर्फ कुछ ही दिनों तक जिंदा रह पाते थे। टॉर्चर करने वालों को पता होता था कि स्किन को किस तरीके से निकालना है, इसलिए वो स्किन को पूरा वन पीस में निकालते थे ताकि उसका शो पीस बना के रखा जा सके, एज अ वार्निंग साइन कि अगर किसी ने राजा की बात को इनकार किया तो उसका क्या हाल हो सकता है। सेकंड, बोट्स। एक सिपाही जिसका नाम मिथिरीडेट्स था उसने किंग के भाई को मार दिया। इसके चलते किंग चाहता था कि वो खौफनाक और दर्दनाक मौत मरे ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। इस मेथड में कैदी को दो बोट्स के बीच में फंसा दिया करते थे, फिर उस नाव के अंदर छेद करके उसके हाथ, पैर और सर बाहर निकाल दिया करते थे। अब इसके बाद असली टॉर्चर चालू होता था। कैदी के हाथ पैरों पर शहद और दूध का मिक्सचर गिराया करते थे और थोड़े टाइम बाद जब वो शहद उसके हाथ पैरों पर सूख जाया करता था, अब क्योंकि शहद बहुत मीठा होता है तो उसके चलते बहुत सारे जानवर और कीड़े उसके आसपास आया करते थे शहद को खाने के लिए। उन जानवरों में चूहे, मधुमक्खियां और कई सारे इंसेक्ट्स होते थे जो कि उस कैदी को बहुत जोर से काट रहे होते थे। अब क्योंकि वो कैदी दो नाव के बीच में फंसा होता था तो वो वॉशरूम तो जा नहीं सकता था, तो उसको सारा काम उन नाव के अंदर ही करना पड़ता था, जिसके चलते वो वॉर्म्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था। वॉर्म्स उसके लगातार पेट को काट रहे होते थे जिससे वो पूरे टाइम दर्द में रहता था और फिर वो कैदी इसी दर्द के चलते अपना दम तोड़ देता। थर्ड, पोएना क्यूली। इसमें सबसे पहले कैदी के ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, फिर उसको मारा जाता था, फिर उसका सर ढक दिया करते थे, फिर उसके शरीर को वो लोग बोरी के अंदर डाल दिया करते थे, लेकिन साथ ही साथ उस बोरी के अंदर सांप, बंदर, चूहे, मुर्गे, ताकि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करें और इसी लड़ाई में वो कैदी को भी नोचते थे, काटते थे। उसके बाद इस बोरी को पानी के अंदर फेंक दिया करते थे। इस मेथड का मतलब टॉर्चर करना नहीं होता था, बल्कि वो चाहते थे कि इससे पहले कि इंसान की डूबने से मौत हो, उसके मरने से पहले के कुछ आखिरी मिनट को वो कितने ज्यादा दर्दनाक बना सकते हैं। शुरुआत में तो इस मेथड को रोमन्स ही यूज करते थे, लेकिन आगे जाके जर्मन्स ने भी इस मेथड को यूज करना चालू कर दिया और जर्मन्स बोरी के अंदर सिर्फ कुत्ते और बिल्ली डालते थे। और आप सब जानते ही हो कुत्ते और बिल्लियां कितना ज्यादा लड़ते हैं। फोर्थ, क्रूसिफिक्शन। एक क्रिश्चियन जिसको कीलों के द्वारा क्रॉस पे लटका दिया गया था क्योंकि उन्होंने रोमन्स के खिलाफ लोगों को भड़काया था। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था जीसस क्राइस्ट। ये मेथड वैसे तो आज के टाइम पे एक बलिदान के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन एक टाइम पे रोमन्स इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया करते थे कि जितने भी चोर और क्रिमिनल्स होते थे उन सबको कीलों के द्वारा इस क्रॉस पे लटका दिया जाता था। इससे इंसान की मौत तो बहुत धीरे धीरे होती थी, लेकिन उस क्रॉस को पूरे शहर में दिखाया करते थे। जहाँ पे दूसरे टॉर्चर में आपको लगातार दर्द सहना होता था, वहीं पे इस टॉर्चर में आपको लगातार उस क्रॉस का वजन सहना होता था जो आपकी पीठ पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद कैदियों को उस क्रॉस पे लटकाने के लिए उनके हाथ पैरों पर कीलें ठोक दी जाती थी। अब क्योंकि ये जीसस से रिलेटेड है, इसलिए आज के टाइम पे भी ज़ीलोट नाम के लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। और तो और ये मेथड इतना फेमस हो गया था कि इसका 1800 में जापान के लोग भी इस्तेमाल करते थे, और तो और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका इस्तेमाल किया करते थे लोग अपने कैदियों को सजा देने के लिए। फिफ्थ, इम्योरमेंट। कभी कभार कुछ भी नहीं करना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक बहुत ही पुराना मेथड, इसमें कैदी को एक दीवार के पास ले जाकर एक बहुत ही खाली कमरे में बंद किया करते थे
उनको लोग भुला दिया करते थे। वो कैदी बिल्कुल अकेला उस अंधेरे कमरे में रहता था, जिससे उनकी धीरे धीरे लेकिन बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी, खाना और पानी की कमी के कारण। सिक्स्थ, द ब्रेकिंग व्हील। ये पनिशमेंट बहुत ही अलग अलग तरीके से हुआ करती थी। इसमें कैदी को जनता के सामने एक बहुत ही बड़े स्टेज पर बांध दिया करते थे और उसके बाद उस पर एक बहुत बड़ा पहिया चलाया जाता था। सबसे पहले इस कैदी की टांगें तोड़ी जाती थी उस पहिए को उसके ऊपर गिराकर, और कभी कभार तो उसकी गर्दन भी तोड़ दिया करते थे। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता था क्योंकि जनता को चाहिए था ज्यादा खून। एक बार जब कैदी के हाथ पैर टूट जाते तो उसको पहिए के साथ ही हवा में उठा दिया करते थे और उसको छोड़ दिया करते थे वहीं पे जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन इस टॉर्चर से बचने का एक तरीका था। अगर कैदी गलती से इस टॉर्चर के बाद जिंदा रह गया या फिर उस पहिए से खुल के नीचे गिर गया तो ऐसा बोला करते थे कि इस कैदी को खुद भगवान ने आकर बचाया है, और फिर उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती थी और लोग उसका इलाज भी कर दिया करते थे। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि कोई कैदी इस टॉर्चर से जिंदा बचा हो। सेवंथ, द रैक। एक ऐसी मशीन जिसको देख के तो लगता है कि ये कपड़े धोने वाली मशीन होगी, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। ये पूरे इतिहास की सबसे ज्यादा दर्द देने वाली मशीन है। इस मशीन के दोनों तरफ रोलर्स लगे हुए होते थे, जिससे कि उस कैदी के हाथ पैर उस रोलर्स पर बांध दिया करते थे। जैसे ही टॉर्चर धीरे धीरे आगे बढ़ता, टॉर्चर करने वाला उन रोलर्स को धीरे धीरे घुमाता ताकि कैदी के हाथ पैर खिंच सकें। दूसरे टॉर्चर मेथड्स की तरह इसमें कैदी को इंजरीज तो नहीं होती थी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता था और ये दर्द आगे जाके बढ़ता ही जाता था। धीरे धीरे उन रोलर्स को घुमाया करते थे जिससे कि बॉडी के अंदर के लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, बोन्स स्ट्रेच होती थी इतना ज़्यादा कि कैदी अपने हाथ पैर खो बैठता, ताकि अगर वो गलती से भागने की कोशिश करे तो वो इस हालत में ही नहीं रहे कि वो चल सके। द रैक। ये टॉर्चर इतना खतरनाक होता था कि इसमें एक कैदी को उसको देखने के लिए बोला करते थे और वहीं पे दूसरे कैदी को टॉर्चर किया जाता था ताकि वो दोनों लोग सच बोल दें और जो भी इंफॉर्मेशन किंग को चाहिए वो दे सके। तो यार दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।